मुंड मालाएं पहनते हैं, ठीक है, हमारा वेशभूषा इस प्रकार की होती है, तो लोग हमसे डरते हैं, ठीक है, कि ये अघोरी काला जादू कर देंगे, हमें वश में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अघोरी तंत्र क्रिया का माहिर होता है, तंत्र क्रिया का बादशाह होता है वो। जैसे आपके पीछे ये कुछ बना हुआ है नरकंकाल टाइप में, एक या क्या बोलते हैं इसको भैरव दंड कहा जाता है। तो पहले जानो, पहचानो, मिलो। हम भी इंसान की तरह इंसान ही है, जैसे आप इंसान हो वैसे मैं भी इंसान हूँ, मैं अघोरी हूँ तो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, तो इंसान अघोरी है ना, शमशान में साधना करेगा या उसकी गुफा होगी वहां करेगा, या फिर वो भूत प्रेत मिलते हैं, भूत प्रेत दिखते भी हैं, लेकिन वो हमारी शक्तियों के द्वारा नॉर्मल इंसान को नहीं दिखाई देगा। और भूत प्रेत मतलब किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप उनको छेड़ोगे, आप उनको, जैसे कि सांप है तो सांप को छेड़ोगे तो डसेगा वो, ठीक है, इसी तरह भूत प्रेत भी होते हैं। भूत प्रेत को आप उनको छेड़ोगे तो आपको परेशान करेंगे, वरना भूत किसी का बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक योनि है, वो भी एक शक्ति है, वो किसी का क्यों भूत होते हैं? भूत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भूत रात को 12 बजे के बाद ही होता है, तब क्या है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला हमें शमशान में नहीं रहता। आप दिन में नहीं जा सकते तो रात को 12 बजे कहाँ से आओगे शमशान में? सिर्फ ऐसे लोगों को तंत्र काट वगैरह होता है, ठीक है, फिर सटकर्म वगैरह होता है, उनका हम उपाय करते हैं। जो भी पीड़ी गुफा है गुजरात में जी, खेड़, जो जहाँ उनका आश्रम है खेड़ ब्रह्मा, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ मतलब 3-4 शेर थे, गुरुदेव पहले अकेले रहते थे। वो लोग क्या करते थे, मतलब शिकार करके लेके आते थे, वहां रख के चले जाते थे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं इस समय जो जगह पे बैठा हुआ हूँ, हमारे साथ जो शख्सियत है, शायद जब हम इनका नाम सुनते हैं तो झुरझुरी सी हमारे शरीर में आ जाती है, हमें डर लग जाता है, हमारे अंदर वो डर है, वो खौफ है। अघोरी हैं आप जी, अघोर साधना कर रहे हैं आप, अभी भी दीप प्रज्वलित है, त्रिशूल गड़ा हुआ है, नींबू उसमें लगे हुए हैं, चिमटे गड़े हुए हैं, स्वरूप आपका है, काला वस्त्र है, गले में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जिज्ञासा हमारे मन में है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अघोरी कौन होता है। अघोरी वो मतलब शिव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, मतलब शिव जी से जुड़े हुए हैं, एक सनातन धर्म की एक संस्कृति, एक सनातन धर्म का एक पंथ, वही है अघोर। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, शिव भक्त हैं आप। शिव भक्त हैं आप। अघोरी करते क्या है? अघोरी साधना करता है, अपनी साधना में मस्त रहता है। कैसी साधना? जैसे हमारे गुप्त साधना होते हैं, अघोर एक गोपनीय है, ठीक है, उस साधना के बारे में हम चैनल पे या किसी सोशल मीडिया में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, परंपरा को हम बेचा नहीं करते और परंपरा को हम शो भी नहीं करते। जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे पंथ से जुड़ा हुआ है, उसको हम बता सकते हैं कि हम किस तरह की साधना करते हैं, किस प्रकार की करते हैं, कौन से मंत्र होते हैं, कौन सी क्रिया होती है, वो जो हमसे जुड़ा होगा, हमारे पंथ से जो जुड़ा होगा, उसको हम बता सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया के सामने हम ये शो नहीं कर सकते। चलिए, एक चीज आपसे ये जानूंगा मैं, अभी तक हमें आपसे बातचीत का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे और बहुत से लोग हैं जो सनातनी हैं, उनके भ्रांतियां हैं, वो गलत सुने हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि अघोर क्या है, अघोर की तपस्या क्या है, साधना क्या है। फिल्मों में हम गलत तरीके से देखते हैं, उसको हम अपनी छवि बना के रखते हैं, डर लगता है कि अघोर हमें वश में कर लेंगे, ये हमारे साथ गलत करेंगे। कुछ ऐसी हमारी जो भ्रांतियां हैं, उसको आप दूर कीजिए। देखो, लोगों में क्या है कि काले वस्त्र धारण करते हैं हम लोग, मुंड मालाएं पहनते हैं, ठीक है, हमारा वेशभूषा इस प्रकार की होती है, तो लोग हमसे डरते हैं, ठीक है, कि ये अघोरी काला जादू कर देंगे, हमें वश में कर लेंगे, ठीक है। बल्कि अघोरी किसी का बुरा करने के लिए नहीं बने, अघोरी सबका अच्छा ही चाहते हैं। आप इंसान हो, हम भी इंसान ही हैं, हम भी तो इंसान, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, तभी हम जाके इस पंथ में आए हैं, ठीक है। अच्छा, अघोरी जो है वो मतलब वो जो अघोरी है, ओरिजिनल अघोरी है, वास्तविकता है, वो किसी का गलत नहीं चाहता है जी। एक सच्चा अघोरी होगा, वो कभी किसी का गलत नहीं चाहेगा। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे ये लोग जो वीडियो बनाते हैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, अब खुद को वायरल करने के लिए, तो ये सारी जो भ्रांतियां फैली हुई लोगों के मन में, डर भय है कि अघोरी मतलब इंसान का मांस खाते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि अघोरी मतलब बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, शमशानी क्रिया में माहिर होता है। हाँ, अघोरी तंत्र क्रिया का माहिर होता है, तंत्र क्रिया का बादशाह होता है वो, ठीक है, लेकिन अघोरी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो अपने जीव से शिव तक का वो उतना मतलब रहता है उसका।
ठीक है, बाकी अघोरी किसी का कभी बुरा करेगा नहीं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आपने बोला कि मैं काला वस्त्र हम पहनते हैं, कुछ गले में भी ऐसी चीजें पहनते हैं, इसको क्या बोलते हैं जो आप गले में पहने हुए हैं? यह है शुक्रदंत। शुक्रदंत ये एक प्रकार का ये सुरक्षा कवच माना जाता है, क्योंकि एक साधक भी मतलब सेफ नहीं रहता है, क्योंकि परंपरा के ही लोग जो कुछ ऐसे होता है तो मतलब एक दूसरे पे मतलब अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक दूसरे पे मतलब है ना क्रियाएं करते रहता है, इसलिए हम ये धारण करके रखते हैं। ये हमारा एक तरह का प्रोटेक्शन जो अघोरी है वो एक दूसरे के ऊपर वो भी क्रिया एक दूसरे के ऊपर क्रिया करता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि इसमें क्या है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, और मेरे जो मंत्र मैंने सिद्ध किए हैं वो वाकई में हुए हैं या नहीं हुए। तो एक साधक पे एक्सपेरिमेंट करता है। अच्छा, कि मतलब उसका जो उसने साधना जो की है, बड़ी साधना की है, तो बड़े को बस में करे, उसको अगर हम परास्त कर सकते हैं तो उसका मंत्र मजबूत हुआ, साधना मजबूत हुई, उसकी मजबूत, हाँ उसकी साधना मजबूत है जी। लेकिन डरावना जैसे आपके पीछे ये कुछ बना हुआ है नरकंकाल टाइप में, एक या क्या बोलते हैं इसको भैरव दंड कहा जाता है। दिखा दो। भैरव बाबा की पूजा तो हम भी करते हैं, इसको भैरव दंड कहा जाता है। तो इसमें हम भैरव, जैसे भैरव कौन है, भैरव रक्षक है, उसी तरह भगवान तुल्य है। हाँ भगवान तुल्य है, वो शिव के अंश ही है भैरव भी, ठीक है, लेकिन इसको भैरव दंड कहा जाता है। तो भैरव रक्षक है, इसी तरह ये हमारा रक्षक रहता है, ठीक है, ये रक्षक है आप। ये हमारे रक्षक है। लेकिन हम इन्हीं चीजों को देख के तो हमारे शरीर में झुरझुरी पैदा हो जाती है, हम तो डर जाते हैं ना। नहीं, अघोर क्या है, अघोर एक सरल और निर्मल है, ठीक है, आप उसको जितना अंदर से देखोगे तो उतना ही सॉफ्ट है, बाहर से देखोगे तो उतना ही कठिन है अघोर। हाँ, इस चीज की जानकारी नहीं है, अगर देखेंगे तो हमें डर लगेगा, वो कठिन। अघोर को पहले जानो, पहचानो, मिलो। हम भी इंसान की तरह इंसान ही है, जैसे आप इंसान हो वैसे मैं भी इंसान हूँ, मैं अघोरी हूँ तो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। तो इंसान से क्यों डरना चाहिए? अगर ऐसा तो है नहीं कि हमारी एक ही आंख है, हम एलियन की तरह दिखते हैं, ठीक है, हमारा नाक लंबी है, हमारा हाथ नहीं है, एक पाँव नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना। महाराज जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम आपसे 2-4 बार मिले हैं, आप बहुत सज्जनता के साथ मिलते हैं, बहुत भाईचारे के साथ। हमें ये भी पता नहीं होता कि हम आपको किस नाम से बुलाऊं, तो मैं आपको भाई जी बोलता हूँ। जी जी, तो आप उसमें भी अच्छा जवाब देते हैं, अभी बातचीत चल रही थी। लेकिन हमने सुना है कि आपकी जो साधना होती है वो बहुत कठिन होती है, कैसी साधना करते हैं, कहाँ करते हैं? देखो अघोरी है ना, शमशान में साधना करेगा, या उसकी गुफा होगी वहां करेगा, या फिर वो शमशान में मतलब जहाँ आदमी को जलाते हैं, जहाँ आदमी को जलाते हैं, ठीक है, वहाँ साधना करता है अघोरी। शमशान में इसलिए साधना करता है ताकि शमशान में जाके आपके सारे विकार विमुक्त हो जाते हैं, आपके सारे विकार हट जाते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी शमशान नहीं जाएगा, दिन में भी नहीं जाओगे, आप नॉर्मल हो तो नहीं जाओगे आप, ठीक है, रात में तो जाने की बात ही रही, ठीक है। तो वहाँ क्या है, वहाँ शमशान मतलब वहाँ जाके मन शांत हो जाता है। हाँ, ये लोक माया से दूर तो होता है, अंतिम रास्ता वहाँ जाके मन शांत हो जाता है, तो वहाँ इतनी मतलब शांति रहती है, तो वहाँ अघोरी अकेले में साधना वो करना पसंद करता है। अघोरी कभी सो नहीं करता, जो भी साधना वगैरह हम करते हैं वो अघोरी कभी सो नहीं करेगा। तो वहाँ तो कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, क्या होता है, मिलते हैं आपको भी? बिल्कुल मिलता है, भूत प्रेत मिलते हैं, भूत प्रेत दिखते भी हैं, लेकिन वो हमारी शक्तियों के द्वारा नॉर्मल इंसान को नहीं दिखाई देगा। और भूत प्रेत मतलब किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप उनको छेड़ोगे, आप उनको, जैसे कि सांप है तो सांप को छेड़ोगे तो डसेगा वो, ठीक है, इसी तरह भूत प्रेत भी होते हैं। भूत प्रेत को आप उनको छेड़ोगे तो आपको परेशान करेंगे, वरना भूत किसी का बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक योनि है, वो भी एक शक्ति है, वो किसी का क्यों बुरा करेगी। भूत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, भूत प्रेत पिशाच जिंद, भूत प्रेत बिल्कुल होता है। ये अभी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये वायर है, लाइट जल रही है, इसका आपको करंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो भूत नहीं होते। उसको फील करो, वायर रूपी जो है उसके अंदर जो दौड़ता है, उसकी जो एनर्जी होती है उसको फील किया जाता है, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये लाइट में करंट है या नहीं। आपका सामना हुआ है भूत से कभी? भूत कई बार देखा है, शमशान में जाते हैं तो देखते हैं। किस स्वरूप में दिखते हैं वो मतलब एक साया रहता है, जैसे बिल्कुल परछाई रहती है, परछाई भी नहीं रहती, परछाई रहती है, ठीक है, और जैसे हवा जैसे छूती है ना वैसे छू के चला जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि उसका मतलब कोई रूप हो, कोई रंग हो, ऐसा नहीं है। जो फिल्मों में बताया जाता है ये वैसा नहीं होता भूत,
वो भी एक शक्ति है, तो वो शक्ति की तरह ही रहेगा वो। भाई जी, इसीलिए हम आपके पास आए हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां हैं, वो दूर हों। अच्छा, जब आपको शमशान में अगर आप रात में पूजा करते हैं क्या? हाँ, साधना करते हैं? हमारी जो भी साधना है, हमारे जो भी पूजन पाठ वगैरह होता है रात को 12 बजे के बाद ही होता है। तब क्या है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला हमें शमशान में नहीं रहता। आप दिन में नहीं जा सकते तो रात को 12 बजे कहाँ से आओगे शमशान में? सिर्फ इसी कारण साधना करते हैं कि आपको डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना हो जी।